तो ये वाला सीन है सारा। ये मैंने अब इस तरह किया क्यों, इसकी जी दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रीडिंग वर्ड फॉर्म्स। अच्छा दोस्तों, ये चल रही हैं सर्दियाँ, ठंड काफ़ी है, लेकिन रात में हम लोग ऑन कर देते हैं ये वाला एक हीटर 400 वाट वाला है। एक इसकी मैं 400 वाली वाट की जो रॉड है उसको ऑन कर देता हूँ। सुबह उठ के नमाज के वक्त फजर के टाइम मैं हीटर बंद कर देता हूँ। रात को 9 बजे चलाता हूँ, सुबह बंद कर देता हूँ और फिर ये 2 घंटे ये बल्ब चला देता हूँ जब तक सूरज नहीं निकला। और जब सूरज निकल आता है माशाल्लाह, तो आगे से तरपाल बाहर वाली साइड से है वो हम उठा देते हैं और सूरज की ठीक ठाक कह लें कि गर्माइश अंदर आती है और फिर हमारा टेम्परेचर ये चला जाता है। ह्यूमिडिटी थोड़ी सी आई हुई है कम, ये अभी थोड़ी देर में सेट हो जाएगी क्योंकि रात हीटर चलता रहा इंटरनल, तो उस वजह से होता है। तो बाकी हमने ये जनाब लगाया हुआ है नीचे करके शापर। इसने बड़ी मदद की है क्योंकि लेंटर की दीवारों की ठंडक नीचे नहीं आती और ये जो हमारे बल्ब हैं इनकी हीट ऊपर नहीं जाती, ठीक है। तो ये अंदर ही सर्कुलेट करती रहती है, तो काफ़ी हीट बन जाती है। अगर हम हीटर ना भी चलाएं, ये भी चलाते रहें तो ये भी काफ़ी है, लेकिन 2-3 दिन से काफ़ी ठंड थी, इसलिए हीटर को मेंटेन आपको रखना 17-16 से ऊपर रखना बल्ब के साथ पॉसिबल नहीं है नाइट में। बाकी जी देखें माशाल्लाह, हमारी ये मैंने सारे केज खाली कर दिए हैं। यहाँ पे ये भी सारे गोल्डियंस के जितने फॉस्टर पेयर थे वो भी हमने तकरीबन खाली कर दिए हुए सारे। अब ये हैं, ये कल परसों में बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह काफ़ी गोल्डियन के। ये लोटिनो भी है इसमें और बाकी सारे स्प्लिट्स हैं, कह लें लोटिनो के डिल्यूट टाइप वो हैं। ये 2 कल नहीं तो परसों मैं इनको फ्लाइंग में छोड़ दूंगा और ये वाली बेंगलाइज भी चली जाएंगी अपनी कॉलोनी में। तो जितनी बेंगलाइज हैं ये भी खाली हो चुका है ऑलरेडी। अब ये 3 हैं, ऊपर वाले पेड़ रह जाएंगे इनके अंदर माशाल्लाह। इसके अंदर बेंगलाइज के 3 बच्चे हैं, इसके अंदर 3 बच्चे गोल्डियन के हैं, इसके अंदर 5 बच्चे गोल्डियन के हैं तो माशाल्लाह, और 5 वो नीचे हैं। तो ये भी 2-4 रोज़ में चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो खैर बाहर नहीं निकलेंगे अभी, 1 वीक 2 वीक्स चाहिए इनको। और वो नीचे वाले तो माशाल्लाह सेल पे भी चलेंगे, लेकिन 2 दिन और वेट करेंगे और फिर उनको हम वापस छोड़ देंगे। अच्छा जी, तो जितनी बेंगलाइज थी वो हमने इधर लगा दी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें, कईयों ने तो नेस्टिंग भी बना ली है माशाल्लाह। इसने नेस्टिंग बड़ी प्यारी बनाई हुई है, उसने बड़ी, वो उधर बैठी है उसने बना ली है, उसने बना ली है, उसने बना ली है, वो कॉर्नर वाले ने बना लिए, ये 2 ने बना लिया, मे भी 2-4 ने अंडे भी दे दिए पेयर्स ने। तो इसके अंदर फॉन है, वाइट है, जितनी मिक्स थी हमने बेंगलाइज सारी इधर दे दी और बेंगलाइज की ब्रीड चल रही है। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ऐसा क्यों किया। और बाकी ये वाले सारे खाली हो गए। ये पेंगुइन्स हैं, एक और हमारे दोस्त हैं उनके सेटअप पे जा रही हैं, ये पेंगुइन सारी उधर लग जाएंगी, ठीक है। और ये हमने जो रिज़ल्ट देखने के लिए कहा था कि यार OBBB की फ़ीमेल और 3B का मेल लगाते हैं, तो बड़े अच्छे प्यारे बच्चे निकले। ब्लैक फेस के हैं बहुत प्यारे और कुछ ऑरेंज के हैं, तो ये भी चले जाएंगे वो ऑरेंज वाली कॉलोनी में। उसके बाद ये क्रस्ट के हमने लगाए थे कुछ कह लें कि जिसके अंदर मेल है, पाइड में BC स्प्लिट BB का और 3B की फ़ीमेल थी। तो माशाल्लाह क्रस्ट की BC BB की फ़ीमेल बहुत प्यारी एक निकली है ये, और एक और क्रस्ट में मेल है BC BB का, और एक 3B की बगैर क्रस्ट के फ़ीमेल निकली है। तो माशाल्लाह इनको हम जो है ना वो मैं कह लें कि और 2-3 दिन तक इनको भी मैं ये 3B वाली फ़ीमेल और क्रस्ट में जो फ़ीमेल निकली है उनको मैं ऑरेंज में छोड़ूंगा क्योंकि मुझे ऑरेंज के साथ उनकी वर्किंग करनी है, ठीक है जी। और बाकी जितने हमारे हैं वो सारे इधर हैं, देखें जी। 2B इसमें कुछ ईजाबेल के, कुछ OBBB के भी मैंने छोड़े हुए हैं जो आगे जिन्होंने 1-2 रिज़ल्ट कह लें कि ज़्यादा OBBB नहीं निकाले थे और 1-2 रिज़ल्ट आगे पीछे कर रहे थे, वो मैंने सारे इधर कर दिए। इसमें प्योर OBBB के हैं, प्योर 3B का भी एक बेबी है, एक फ़ीमेल 3B की छोड़ी है मैंने। बाकी सारे OBBB हैं, फुल ऑरेंज हैं, हाफ ऑरेंज हैं, और BF-BB स्प्लिट OB के हैं और ईजाबेल भी हैं इसके अंदर। और कुछ बड़े साइज़ की फ़ीमेल्स 3-4 मैंने एक्जी की छोड़ी हुई हैं, जैसे वो बैठी हुई है उसको
ये देखें, ये पेयर बाउंड था उस साइड पे, लेकिन अभी ये फीमेल मैंने इधर छोड़ दिए। और ये स्प्लिट ओबी के अच्छे साइज़ वाले जो है ना, वो मैंने एक्जी के जितने बच्चे एग्जीबिशन इंग्लिश ब्लड लाइन के थे वो इधर छोड़ दिए ताकि ये हो जाए अच्छी वर्किंग। अच्छा, ये तो कॉलोनी आपको पता ही है 3B की, माशाल्लाह 3 पेयर्स ने, 5 पेयर हैं इधर और 3 ने तो अंडे दे दिए हैं। एक में तो बच्चे हैं, ये ऊपर वाली में, ये वाली मटकी में, इसमें अंडे हैं, अंडों पर बैठी है। वो एक अंडा आया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा मटकी में। और इसके ऊपर एक 3B का मेल है जो कि कह लो कि अंडों के ऊपर बैठा हुआ है, ये इंक्यूबेशन कर रहा है। ये 3B का मेल है, स्प्लिट ओबी भी है, ठीक है जी, देखें। और ये नीचे अंडा है, फिर एक इधर है, ये भी फीमेल बैठी है अंडों पे, और माशाल्लाह ये भी 3B के मेल के साथ है, ये देखें। और इधर तो बच्चे हैं माशाल्लाह, ऊपर इसमें बच्चे हैं, ठीक है जी। तो इसमें 2B की फीमेल्स हैं हमारी और 3B के मेल्स हैं। बाकी ये इधर भी मैंने 4 टोकरियाँ लगा दी, आपने इधर भी देखा होगा रंग बिरंगी टोकरियाँ लगा दी सारी। और इधर भी आपने देखा होगा ऊपर मैंने एक्स्ट्रा सारी टोकरियाँ लगा दी हैं। अच्छा, इधर भी मैंने ऊपर एक्स्ट्रा सारी टोकरियाँ लगा दी हैं रंग बिरंगी, देखें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमने क्यों की। अच्छा, एक और चीज़ उससे पहले, ये वाला जो बड़ा था दरमियान की पार्टीशन निकाल कर, ये योमो और योमो के स्प्लिट सारे इधर हैं एक ही कॉलोनी में। ये लोटिनो के जितने बच्चे, कुछ तो सेल कर दिए हमने, कुछ मैंने जो रोके थे वो हैं, 2 ब्लू के बच्चे हैं, और बाकी जो हमारे पास लोटिनो का पेयर और वो हैं वो हमने इधर लगा दिए हैं। डिल्यूट्स जितने निकले थे, स्प्लिट थे, वो हमने इधर लगा दिए हैं। कॉमन के सारे जो ब्रीडर पेयर थे और दूसरे थे वो हमने इधर लगा दिए। 1-2 ढीली हुई है ये फीमेल, मैं इसको इंशाल्लाह धूप लगेगी सेट हो जाएगी, तो ये वाले इधर लगा दिए। अच्छा, इसी तरह इन तीनों में हमारी गोल्डियन आ गई, सही हो गया जी। तो ये वाला सीन है सारा। ये मैंने अब इस तरह किया क्यों, इसकी रीज़न ये है कि मुझे जाना पड़ रहा है आउट ऑफ कंट्री, मेरा प्रोजेक्ट है IT का, जिसकी वजह से मुझे वो करना लाजमी है। और मैं 4-5 रोज़ से 8-10 रोज़ हो गए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा, क्योंकि उसी पर काम कर रहा था। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं इधर से हैंडल कर लूँ उसको, लेकिन कंपनी डिमांडेड टू फ्लाई आउट ऑफ कंट्री, तो मुझे फ्लाई करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह देखें कितने अरसे में वो प्रोजेक्ट एंड होता है। 6 महीने का तो उन्होंने टारगेट कहा है, लेकिन मे भी साल लग जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो वो फिर बाद का मसला है। तो इसलिए मैंने ये हैंडल इजी करने के लिए इसको पूरे सेटअप को, ताकि पीछे से बेटा है या भाई है मेरा आएगा तो उनके लिए इजी हो जाएगा इसको हैंडल करना। क्योंकि हमारे पास जो अब डेली बर्तन होंगे, एक ये होगा, एक ये वाला बर्तन होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। तो 4 बर्तन ये होंगे जो साफ़ करने हैं और 4 फीडर होंगे, 1 2 3 4। ये तो मैंने उसे कहा 2 दिन बाद, 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी करेगा तो नो इश्यूज़ इसका, क्योंकि पानी क्लीन ही रहता है फीडर लगाने का ये से। और बाकी कनालियों में जो फीड है वो 4 में हो जाएगी। और ये हुपर्स लगा दिए मैंने, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका रहा है मेरे लिए, तो बहुत अच्छे रहे। 4-4 दिन बाद भी इनको डालो, एक तो दाना ज़ाया भी नहीं होता, और दूसरा ये है कि इसकी क्लीनिंग आराम से यहाँ से हो जाती है, और बर्ड्स आराम से बैठ के खाते रहते हैं और ज़्यादा ज़ाया नहीं करते। और ये 3-3 4-4 दिन आप एक दफ़ा भर दें, 5-5 दिन निकल जाता है, ठीक है। तो मैंने 2-2 लगा दिए हैं हर कॉलोनी में, ताकि बर्ड्स, क्योंकि 8-8 10-10 हैं, तो 2-2 4-4 5-5 इकट्ठे खा लेते हैं। तो ये वाला सीन है जी। बस इस वजह से हम जो है परिंदों के साथ हमारी जुदाई हो रही है कुछ अरसे के लिए, और माशाल्लाह 1.5 साल हो गया हमें इसके ऊपर वर्क करते हुए। और जो अभी शहजादे छिकरे निकले हुए थे सारे हमारे पास इधर हैं, जो हमने रोके थे और अपनी वर्किंग के लिए माशाल्लाह। अब जब हम आएंगे 2.5-3 महीने में कोई चक्कर लगेगा इधर वापस, तो हमें प्रोग्रेस और चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी, क्योंकि 4-5 में अंडे आ चुके हैं इधर। मैंने ऑलरेडी देखा, वो वाली ऊपर में 2 अंडे हैं, इधर वाली में 2 अंडे हैं टोकरी में, ये बॉक्स में 3-4 अंडे हैं, वो एक्जी की फीमेल एक अंदर बैठी है, देखिए वहाँ पे अंडे हैं, ये ऊपर वाली में अंडे हैं। तो यहाँ पे भी प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है। तो माशाल्लाह जी, बाकी फुल ऑरेंज के बच्चे बन रहे हैं। ये भी देखें, ये बेबी भी तकरीबन इसने फेस का भी निकालना शुरू कर दिया, हालांकि इसका वाइट लग रहा था, अब देखें पेट के नीचे से भी ऑरेंज निकलना शुरू हो गया। तो इस मीन के ये मोल्ट में अपना वाइट जो है ना ये ख़त्म कर जाएगा। अच्छा, ये ऊपर वाला देखें, ये BF-BB का था, लेकिन पूरा ही ऑरेंज कर गया फेस, और चेस्ट के ऊपर हल्का सा ब्लैक निकाल रहा है। तो ये माशाल्लाह फुल ऑरेंज कह लें कि उसके करीब करीब चला जाएगा। ये तो उसी तरह है, ये भी वाइट मोल्ट में ख़त्म कर रहा है अपना ये वाला बेबी जो है, ठीक है।
तो बाकी ये 3B की एक फ़ीमेल छोड़ी हुई है मैंने अंदर लाइट बैग में। तो बाकी सारे ये BB के हैं कुछ, यानी कि अच्छी क्वालिटी के मैंने सारे इधर जो है ना कर दिए हुए। एक फुल ऑरेंज का ये गुपलू सा घूम रहा है, देखें ये वाला अभी तक बाउंड नहीं हुआ किसी के साथ, लेकिन ये किसी को इन 3 में आने नहीं देता बॉक्स, एग्रेसिव। तो ये वाली कहानी है जी। इंशाल्लाह इस वजह से मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं केज बाय केज में तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और रिकमेंडेड भी वही है कि केज बाय केज में ही फॉस्टरिंग और गोल्डियन करें और ये आप मोटेशन पे काम करें। लेकिन क्या करें, बाज़ का आपको चीज़ें कुछ मैं मजबूरियाँ आ जाती हैं जिनकी वजह से आपको ये चीज़ें हैंडल करना पड़ती हैं। तो नो इशू जी। दोस्त तो कई कह रहे थे कि यार सेल कर दो, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत और मोहब्बत से हमने जो है ना वर्किंग की होती है। तो फिर जब वो बर्ड्स आपके पास होते हैं तो आप कहते हैं यार अब सेल कर दूँ। तो बहरहाल अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला जिस तरह से मैनेज करता है आपका रिज़्क और उस चीज़ों को, तो वो करना चाहिए। तो ये वाला सीन है जी। इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सका इतने दिनों से और आप लोगों को सेटअप भी नहीं दिखा सका, और मैं आपको अब मैंने दिखा भी दिया। अच्छा हाँ, अब ये टोकरियां मैंने क्यों लगाई हैं ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि बाज़ दोस्त जो हैं वो कहेंगे कि यार ये टोकरियां क्यों लगा दी, क्योंकि हमारे पास मटकियां भी हैं, बॉक्स भी हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने लंबे क्लच लेने हैं, मसलन आपने सफाई नहीं करनी, आपने 4, 5, 6 क्लच लेने हैं एक ही टोकरी में या एक ही जगह पे, तो उसके लिए टोकरी बेस्ट है, क्योंकि नीचे से हवा लगती है, साइडों से हवा लगती है, जितनी बच्चों की बीटें होती हैं सूख जाती हैं, उसमें कीड़े और जो होते हैं वो बिटल्स क्या बन जाते हैं, वो बैटल्स क्या कहते हैं, जिनसे वो कीड़े बनाते हैं, इस तरह के बन जाते हैं ना ऑटोमेटिक बीटों से, तो वो वाले कीड़े पैदा नहीं होते। तो ये इजीली 4-4, 5-5 क्लच मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया हुआ है, तो इनके अंदर कीड़े नहीं बनते टोकरियों में, और 4-4, 5-5 क्लच आराम से निकल जाता है और बच्चों की एक्सपायरी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन टोकरियों में आपको इतनी नेस्टिंग देनी है कि ज़्यादा दें, और ताकि वह टोकरी के चारों तरफ से अच्छी तरह लगा लें, ताकि उनको ठंड ना लगे विंटर में ख़ास तौर पर, और गर्मियों में तो है ही बड़ी मज़े की। तो इसलिए मैंने टोकरियाँ लगा दी कि सफाई ना, मैं इधर था तो मैं तो बॉक्स की सफाई कर देता था, हर क्लच के बाद कर देता था, मैं इसकी भी हर क्लच के बाद सफाई करके नई नेस्टिंग डाल देता था, मटकी की भी। लेकिन अब कुछ मटकियों में अंडे हैं तो मैं वो नहीं निकाल पाया, बच्चे भी हैं वो भी नहीं निकाल पाया, तो इसलिए फिर मैंने ऊपर टोकरियाँ एक्स्ट्रा लगा दी हैं, काफ़ी लगा दी हैं, ताकि अगर एक इधर कोई अपनी करता है, नेक्स्ट टाइम उसे कोई चीज़ तंग होती है, तो बर्ड की जो है ना नेचर है, अगर उसे और जगह फ्रेश मिलेगी ना तो वहाँ पे नेस्टिंग बना के नया क्लच वो वहाँ पे दे देगा। तो इसलिए मैंने ऊपर काफ़ी टोकरियाँ लगा दी। अब इसमें काफ़ी बच्चे हैं जो टोकरियों में जाके खेल रहे हैं। बहरहाल टोकरी का ये है मकसद, क्योंकि हंडिया में पहले क्लच के बाद भी आप कुपक्स भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, नहीं तो सेकंड क्लच में लाजमी बन जाएंगे कीड़े, क्योंकि नीचे से हवा नहीं लगती, नमी रहती है और उससे कीड़ा बनता है, बच्चों की बीटें सूखती नहीं है, बच्चे भी बीमार रहते हैं। तो इसलिए फिर अगर सफाई ना करें तो इसलिए मैंने फिर टोकरियां जो है ना वो लगाई हैं, क्योंकि इसके नीचे से देख लें, नीचे से सुराख है, तो इसमें नमी है, नीचे से नहीं बनेगी, फ़ौरन जो बीट वगैरह या कोई पानी वाली भी करेंगे तो सूख जाएगी। तो उससे ये होगा कि सेकंड क्लच, थर्ड क्लच, 4 क्लच तक भी मैंने, 5th क्लच तक भी मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, 5 क्लच तक भी कीड़ा नहीं बनता। तो फिर क्योंकि अगर मुझे लेट हो गया तो कौन सफाई करेगा, इसलिए मैंने ये टोकरियाँ ला कर, काट कर, 2 दिन लगा कर, रात को इसको अच्छी तरह बना के और फिर ये मैंने लगा दी। सही है जी। बाकी बॉक्स चल रहे हैं, इधर गोल्डियन में बॉक्स चल रहे हैं, वही लगे हुए हैं। मैंने टोकरियाँ इधर नहीं लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैंने कहा यार चलो गोल्डियन इतनी नहीं, एक दफ़ा अंडे देगी तो थोड़ा लेट ही क्लच में आता है, तो मुश्किल नहीं, हमने कौन सा फॉस्टिंग करानी है, अब ये खुद ही देखते हैं कितने पालती हैं कितने नहीं। तो फ्रेश ये करके मैंने इन्हें में कूपस डाल के, तो चलो बॉक्स जो है 2-2, 3-3 क्लच तक चलता रहे। ठीक है जी। तो ये थी स्टोरी सर, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही थी और इसलिए सारा चीज़ें थी। तो हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से, मैं कोशिश करूँगा वहाँ से वीलॉग्स वगैरह या कोई चीज़ मेरी चलती रहे, आपको जो है ना नॉलेज की या जितना एजुकेशनल म्यूटेशन के बारे में वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। तो मैं वहाँ से टाइम निकाल कर भी आपको 1-2 जो है ना चीज़ें, और वहाँ की हम मार्केट भी देखेंगे, वहाँ की मार्केट भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह फिर वहाँ के ब्रीडर से भी मिलेंगे, वहाँ के लोगों से भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं आप लोगों को लाजमी वीडियो दिखाऊँगा, और वहाँ के ब्रीडर्स और वहाँ की किस तरह रह रहे हैं, किस तरह उन्होंने कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों को उनके साथ मुलाकात भी कराऊँगा, क्योंकि हैं कुछ दोस्त वगैरह।
जो वेट भी कर रहे हैं मेरा आने का और एक्साइटेड भी हैं, और अपने बर्ड्स भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, उनके भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर लंबा हो गया सीन तो एक आधा पेड़ लेके हम उधर भी अपनी कह लें कि हॉबी जो है ना, अपना चाम या अपना शौक़ उधर भी पूरा कर सकें, अगर ज़्यादा लंबा हो गया प्रोजेक्ट। तो चलें दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मुझे दुआ में याद रखें, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप लाजमी करते रहिएगा, मैं कमेंट्स का रिप्लाई लाजमी देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप का यही नंबर आपके सामने जो आ रहा है यही चलेगा, इसी पर ऑन होगा। मीनवाइल किसी एक वीडियो में वहाँ से मैं अपना वहाँ का व्हाट्सएप भी शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोग वहाँ से भी जो है ना, अगर इन केस ये बंद होता है व्हाट्सएप तो आप वहाँ के नंबर पर भी मुझे कर सकें। चलें जी, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।